जय हो गुरु जी महाराज, जय हो मेरी सच्ची सरकार, जय हो मेरे सतगुरु जी महाराज। और सभी को नमस्कार है, सभी को जय माता दी, जय गुरु जी। और मैं आपकी अनुराधा आंटी संगत जी। आज भी 5वां दिन गुरु जी ने ब्लेस किया है सत्संग सेवा का, तो जुड़िएगा जल्दी। गुरु जी महाराज जी की कृपा है संगत जी कि आज रहमत बख्शी है गुरु जी महाराज जी ने 5वें दिन शिव पुराण सत्संग सेवा की। जल्दी से जुड़िएगा। और जिनको भी नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तो वो एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करिएगा संगत जी, जो भी आपके नियर डियर है। शुक्राना किया करो गुरु जी महाराज जी का। बीच में नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है संगत जी, लाइट नहीं है, तो जल्दी से जुड़िएगा इससे पहले कि औरों को भी जोड़िएगा संगत जी, इससे पहले कि मेरे फोन का जो डाटा है खत्म हो जाए, क्योंकि लाइट की ना बड़ी दिक्कत हो रही है। ये गलियां बन रही हैं और गलियों के चक्कर में लाइट की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो जय गुरु जी सभी को। पार्था जी जय गुरु जी, निशा जी जय गुरु जी, पूनम जी जय गुरु जी। तो औरों को भी जोड़िएगा अपने साथ और शिव पुराण का आनंद लीजिएगा। और लाइट आ गई लाइट आ गई, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज आज जल्दी सुन लिया आपने। जॉनी जी जय गुरु जी। तो संगत जी बहुत सारी संगतों को ना नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, तो प्लीज उनको नोटिफिकेशन भेजिएगा। और गणपति जी महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर मत्था टेकिएगा। माँ सरस्वती के चरणों में मत्था टेकिएगा। भूल चूक गलतियों की माफी मांगिएगा। माँ सरस्वती कोई भी जाने अनजाने भूल चूक हो शब्दों के उच्चारण में तो मुझे माफ कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ बोले भंडारी से माफी मांगिएगा कि बोले बाबा मैं मूर्ख अज्ञानी हूँ प्रभु, मुझसे जाने अनजाने कोई भूल चूक होती है तो मुझे माफ करना। और गुरु जी महाराज तो हमेशा अंग संग है ही संगत जी। और जब गुरु जी महाराज अंग संग होते हैं तो आपकी गलतियों की माफी करवाते हैं, कर्मों को कटवाते हैं। और हमेशा हर बेले जब भी आप गुरु जी के साथ जुड़ते हो ना, तो संगत जी अरदास किया करो अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, खुद के लिए, सभी के लिए अरदास किया करो कि हे प्रभु मेरे परिवार पर अपनी दिव्य ये जो नजर है आपकी ये बना के रखना प्रभु। मैं दुखों की मारी हूं, मैं संसार से भी दुखी हूं, अपने आप से भी दुखी हूं। और गुरु जी महाराज अब आप अपना साथ बख्शो हमें, अपना साथ बख्श के हमें खुश करो। तो गुरु जी महाराज जी का शुक्राना है। हाँ जी जॉनी जी, कोई होता है सबके साथ, कोई नहीं होता है। हाँ जी ये बिल्कुल सच्चाई है। तो रब से ही उम्मीद रखिए। और मनीषा जी जय गुरु जी, जर्मनी वाले भी जुड़ गए हैं। तो गणपति जी को मना के आदि गणेश करके तो चलिए शिव पुराण की शुरुआत करते हैं और शुक्राना बोलते हैं प्यारे गुरु जी महाराज जी को, जिन्होंने आज ये 5वां दिन हमें बख्शा है। जय गुरु जी। तो संगत जी जो भी हमसे मिस्टेक्स हो गुरु जी महाराज हमें माफी देंगे और अपने चरणों में जगह देंगे। और शिव पुराण के आनंद का तो आप सब जानते ही हैं कि कितने फल हैं इसके। और कल इसका महात्म पूरा हो गया था और मैं बड़ी ही स्लोली पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे संगत जी कोई भी जल्दबाजी नहीं है। हमें सिर्फ इस शिव पुराण को पढ़ना ही नहीं है संगत जी, इसे समझना भी है। अगर जल्दी जल्दी पढ़ना हो तो 8-10 पेज में रोज के पढ़ दूं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको भी एक एक चीज इसकी समझ आनी चाहिए। जो गुरु जी महाराज ने शिव पुराण पढ़ने के लिए आखिर हम सबको कहा है, तो उसकी क्या रीजन है, क्यों कहा है, तो वो सब हमारे पल्ले पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं खुद भी आराम से पढ़ती हूँ ताकि मुझे भी समझ आए और आप तक भी मैं वो समझ भेज सकूं, आपको सेंड कर सकूं। जो मुझे समझ आए आप तक पहुंचा सकूं और आप आगे पहुंचा सके, है ना। तो आराम से प्यार से पढ़ना है, हमारे पीछे कोई भी नहीं लगा है। और जब तक हम ज्ञान का हमें पता ही ना हो, हम सिर्फ किताबी कीड़ा बन जाए तो उसका संगत जी कोई फायदा ही नहीं होता उस ज्ञान का। तो हमें कितनी कहानियां महात्म में ही पता चली है कि कैसे कैसे कर्मों से क्या क्या सजा मिलती है, माँ पार्वती के कितने रूप हैं और कैसे कर्मों का सुधार करती है ये शिव पुराण की कथा। ये जो महाग्रंथ है कैसे हमारे कष्टों को काट के हमें महाशिव
जो हमारे बोले बाबा भोले भंडारी है उनके चरणों में कैसे जगह दिलवाती है। ये शिव पुराण की ये जो ग्रंथ वाली किताब है, जय हो। और ये गोरख प्रिंटिंग गीता प्रेस की किताब है संगत जी। कल भी मुझे कोई पूछ रहा था, तो ये गीता प्रेस गोरखपुर की है और ये बहुत बड़ी बुक है, बहुत मोटी। मुझे नहीं पता गुरुजी महाराज कितने दिन इसमें लगवाएंगे, महीना लगवाएंगे, 2 महीने लगवाएंगे, जब जितना भी, जैसे गुरुजी की मर्जी। हमें बस स्वच्छ मन और स्वच्छ तन से पढ़ना है, साफ सुथरे कपड़े पहन के। कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपना हृदय साफ रखें। अपने ये किताब पढ़ने से पहले कम से कम एक आसन अपने नीचे जरूर बिछा लें, साफ सुथरा। और फिर ये जो ग्रंथ है, इसको किताब कहना पाप ही होगा, गुरुजी माफी देना। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसको हाथों में पकड़ते ही आप में बल आ जाता है, आप में भक्ति आ जाती है, आप में बुद्धि आ जाती है और आपके कष्टों का निवारण होना शुरू हो जाता है। तो जय गुरु जी बोल के हम मंत्र जाप संगत जी कर लेते हैं और उसके बाद फिर इस पुस्तक को पढ़ना शुरू करते हैं। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी पढ़िए मेरे साथ, मंत्र जाप कीजिएगा। जय गुरु जी। अनीश जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। भूल चूक माफ करना मेरे दाता। और संगत जी आज हम पढ़ेंगे सबसे पहली संहिता, जिसका नाम है विदेश्वर संहिता। तो प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। तो आज का टॉपिक है संगत जी कि प्रयाग में, जहां आज मेला लगा हुआ है कुंभ का, है ना, वहां की कथा ये कि प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाला साधन के विषय में प्रश्न, कि कैसे हम बहुत शीघ्र पापों से हमें मुक्ति मिले और हम सतमार्ग पर चले। तो इस तरह के सूत जी महाराज आज मुनियों से प्रश्न करेंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा और जिसको कुछ चीज समझ ना आए वो फिर से पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगी आपको समझाने की जितनी मुझे आएगी, क्योंकि फिर से मैं बता रही हूँ मैं भी पहली बार पढ़ रही हूँ। तो सबसे पहले श्लोक है, अगंत मंगल मजात समान बाब मार्य तमीश मजरा मर माम पंचानन प्रबल पंच विनोदशील संबिकेशम। तो सबसे पहले माफी मांगती हूँ गुरुजी महाराज आपके चरणों में, अगर इस श्लोक को पढ़ने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, क्योंकि संस्कृत के श्लोक है ये और मेरे लिए थोड़ा सा टफ है। तो इसका मतलब जानिए संगत जी इस श्लोक का, कि जो आदि और अंत में तथा मध्यम में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरुवापरूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर को मैं मन ही मन चिंतन करती हूँ। तो देखो इस श्लोक का क्या मतलब है कि पार ब्रह्म परमेश्वर माँ अंबिका के पति, पार्वती जी का एक और नाम है माँ अंबिका। तो देखिए हमें कितना ज्ञान मिल रहा है। माँ अंबिका के पति भगवान शंकर को हम मन ही मन कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि हे ईश्वर, आपके इस संसार में कृपा होने से इस जगत का उद्धार हो जाएगा। हम पर कृपा कीजिए प्रभु, हम पर कृपा कीजिए और हमारी भूलों को बख्शिए। और आप जल्दी से साझा कर दीजिए और भी संगतों के साथ।
व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा जमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्य व्रत में तत्पर रहने वाला महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पुराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। और प्रयागराज में संगत जी क्या है? दो नदियों का संगम है, दो नदियां वहां आपस में मिलती हैं, गंगा और जमुना। तो ये भी आज हमें सुनने को यहाँ मिला है। वैसे तो आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी हमें ये इस ग्रंथ से सीखने को मिला है कि प्रयागराज जहां आज कुंभ का मेला लगा हुआ है, जहां लोग दौड़े दौड़े भागे भागे जा रहे हैं सारे कामकाज छोड़ के, तो वहां गंगा और जमुना का संगम हुआ है, यानी कि मिलन हुआ है। सूत जी को आते देख वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न आत्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक हाथ जोड़ के इस प्रकार कहा, सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है। इसीलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकार समुन्दर बड़े सारभूत रत्नों का आगार होता है, तीनों लोकों में भूत, वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तुएं हैं वे आपसे अज्ञात नहीं हैं। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं और इसी ब्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभारंभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं हुई। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। तो कितना आदर सत्कार से महर्षि जी का स्वागत किया गया और उनसे कहा गया कि आप जितना ज्ञान हमें देते हो, जितना ज्ञान बांटते हो, वह हमारे लिए कम है और हम इंसान तृप्त ही नहीं होते, हमें सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलती लाइफ में। जितना सुनने को मिले उतना कम है संगत जी, और जितना ज्ञान मिले उतना कम है, क्योंकि ज्ञान मिलने का फायदा तब है कि हमें भी, हमारे भीतर भी कुछ ज्ञान आए, हम भी कुछ सीखे। वरना ऐसे पढ़ पढ़ के पोथे छोड़ दिए और हमें कुछ पता ना चले तो वो ज्ञान जो है जीवन में व्यर्थ है। तो महर्षि जी से आग्रह करते हैं सब कि आपके मुंह से हम जब ये बार बार ये पाठ पूजा का पूरा वर्णन सुनते हैं, किंतु हमें तब भी तृप्ति नहीं होती है कि हमारा पेट नहीं भरता है। अगर हमारी लैंग्वेज में संगत जी कहा जाए तो उसे सुनने की हमें बार बार इच्छा होती है। तो अच्छी चीजों को सुनने की इच्छा होती है ना। अब आप भी देखो कितनी प्यारी संगतें हैं जो इंतजार करती है कि कब शिव पुराण की कथा शुरू हो और हम आए। तो आपका भी सुनने की जो इच्छा तीव्र होती जा रही है डे बाय डे, कि हमें सुनना है शिव पुराण और अपने कष्टों से मुक्ति पानी है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी उस विषय का वर्णन करें। घोर कलियुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे। तो कितनी बढ़िया संगत जी कलियुग के लिए बात बोली है महर्षि जी से। सूत जी ने कहा कि मुझे आपसे एक ही बात सुननी है, इसके बारे में आप हमें बताइएगा कि घोर कलियुग, जिसमें संगत जी हम भी पैदा हुए हैं और अभी ये कलियुग का मेरे ख्याल से पहला चरण है। हमें नहीं पता, हम भी सुनते ही हैं कि ये पहला चरण है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब घोर कलियुग होगा, जाने की करयुग। करो और बरो, सुबह करोगे शाम को उसका फल मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आज किया है तो कल मिलेगा, आज के आज ही हाथों हाथ मिलेगा। और जब ऐसा समय आएगा घोर कलियुग, तब भक्ति भावना नहीं होगी। तब क्या होगा, पुण्य कर्म से लोग दूर रहेंगे, अच्छाइयों से लोग दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, बुराइयों में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण से मुंह मोड़ लेंगे। और जहां कोई एक आधा सच्चा इंसान बचा होगा तो उससे लोग मुंह फेरना शुरू कर देंगे, उससे
कन्नी काटना शुरू कर देंगे, अपना रास्ता बदलना शुरू कर देंगे। जैसे अब हम गुरु जी की कक्षा में बैठे हैं, है ना, कुछ लोग तो बस यही सोचते हैं कि पता नहीं ये सारी पागल हो गई हैं, बेलियां हो गई हैं, बैठ गई हैं। तो कुछ लोगों के ऐसे भी कथन होते हैं और आज भी ऐसे लोग मौजूद है संगत जी, जो सत्य के राह से भटक जाते हैं और सत्य को ना सुनना चाहते हैं। तो संगत जी आपको समझ आ रहा है? प्लीज मुझे एक बार और बता दीजिए, क्योंकि जब आप बताते हो ना, जिस तरह से एक आंटी सुमन राजपूत आंटी है कनाडा से, उन्होंने भी अपनी फीडबैक मुझे सेंड की थी कि अनुराधा आंटी बहुत आनंद आ रहा है। और उससे क्या होता है कि एक तरह का मुझे ना आप लोग सम्मानित करते हो, गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से आप मुझे वो प्यार देते हो, जिससे मेरे में ना और हिम्मत आती है। तो कुछ चीजें समझ ना आ रही हो तो मुझे बताइएगा जरूर, और मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगी संगत जी। तो आगे सुनिए, जो कलयुग में दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, और ये तो हो रहा है, हम लोग सब निंदा करते हैं, हमसे होती है। उन पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, दूसरों के हक को छीनने की हम कोशिश करेंगे, और होता है ऐसा संगत जी। उनका मन प्राय स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर की आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक शरीर और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभकारी ग्राहक ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे। और कितनी सच्चाई है संगत जी, ब्राह्मण लोभकारी ग्राहक ग्रास बन जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ज्ञान बांटेगा, जो ज्ञान देगा, पैसों से देगा। अब हम अपने घर पे पंडित बुलाते हैं, है ना, सपोज मैं यही पाठ करने के लिए अगर पंडित बुलाती, तो जब तक मैं उन्हें दक्षिणा नहीं देती तो शायद वो ये पाठ नहीं करते। उनके मुताबिक अगर मैं दक्षिणा नहीं देती तो देखिए पंडितों का भी कोई कसूर नहीं है, उनका ये बिजनेस है, उनका ये धंधा है। और अब कथा, जो कथावाचक होते हैं, है ना, किशोरी हो गई या कोई भी हो गई, मैं किसी का पर्सनली नाम नहीं ले रही हूँ, जितने भी कथावाचक है, सब पैसों से हमें कथा सुनने को वो मिलती है। सब प्लान्ड होता है कि फीस होती है उनकी इतनी, फिर मंच लगाए जाते हैं बड़े बड़े, फिर वो ज्ञान बांटती हैं। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कलिजुग के बारे में, देखिए कि ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राहक के ग्रास बन जाएंगे, यानी कि जो ब्राह्मण है वो भी लालची हो जाएंगे। मैं 10 दे रही हूं तो अगला 20 दे रहा है, तो वो 20 वाले के पास जाएंगे, मेरे पास नहीं आएंगे। तो बिजनेस बन जाएगा एक तरह का, ग्राहकों का ग्रास यानी कि बिजनेस। तो बिल्कुल सत्य बात है। वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, वेद यानी ज्ञान, ज्ञान बेचकर वो अपना पेट भरेंगे, अपना घर चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे। तो अगर आप संगत जी, ये देखो कितनी सच्ची बातें लिखी हुई हैं। अगर हम कभी वृंदावन जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं, तो आपने देखा छोटे छोटे बच्चे जो हैं आजकल अभ्यास कर रहे हैं। टीवी पे भी छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो हमें कथा सुनाते हैं, कथावाचक। और उनके पेरेंट्स जो है, वृंदावन वाली साइड जाओगे, मथुरा वाली साइड जाओगे, तो छोटे छोटे बच्चों को कथावाचक बनाने में जो उनके परिवार वाले हैं वो लगे हुए हैं, ताकि वो बड़े होके जब दूसरों को ज्ञान देंगे तो उसके बदले उन्हें धन मिलेगा, पैसे मिलेंगे, और वो अपना घर चलाएंगे। तो धन का उपार्जन करने के लिए विद्या के अभ्यास करेंगे। तो वो विद्या का अभ्यास उनके जो परिवार वाले हैं अभी से करा रहे हैं। तो अभी देखिएगा आप, हरे रामा हरे कृष्णा जो है, वहां भी कितने छोटे छोटे बच्चे ज्ञान देते हैं, कितने छोटे छोटे बच्चों को कितना सारा ज्ञान है, वो प्रिपेयर हो रहे हैं अपने आने वाले टाइम के लिए। संगत जी, जी शुक्राना वंदना जी। तो सारी संगतों का शुक्राना। रूबी आंटी जय गुरु जी। मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य रहेंगे। समस्त क्षत्रिय भी सब धर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी, पापी और बेविचारी होंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। वैश्य संस्कार, भ्रष्ट, सब धर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन प्रायण तथा नाप तोल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। तो ये कलिजुग
बुरे कर्म से वो अपनी जिंदगी काटेंगे। तो ये कलिजुग के मनुष्य के लिए बोला जा रहा है संगत जी। इसी तरह शूद्र ब्राह्मण के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। तो संगत जी इस बात का भी बड़ा ही आनंदमय मतलब है। देखिएगा कि जो ब्राह्मण है अपने बेस में ना रह के, जो पूजा पाठी आजकल है ना, उनके भी एक ड्रेस कोड होता है, सुंदर सी अचकन पजामा, गले में दुपट्टा, एक अलग सी पहचान होती है ना। तो विभूषित वेशभूषा से विभूषित होके व्यर्थ घूमेंगे। तो ये बिल्कुल सच्चाई है। वे स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, वे कुटिल और द्विज निंदक होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे और विद्वान हुए तो वाद विवाद करने लगेंगे। अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपने अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोचित कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलिजुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी। तो भाई इसमें स्त्रियों के बारे में भी बोला गया है कलिजुग में। अभी तो फिर भी बहुत बची हुई हैं स्त्रियां, लेकिन जब घोर कलिजुग आएगा तो क्या होगा सुनिएगा। सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और अपने पति की सेवा से सदा ही वे विमुख रहेंगी। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी। तो सूत जी ने ब्राह्मण से ये सारी कलिजुग की कहानी कही है कि इस कलिजुग में ब्राह्मण ऐसा होगा, लोग ऐसे होंगे, पति ऐसे होंगे और पत्नियां ऐसी होंगी। तो ऐसे लोगों का इस लोक में भी बेड़ा पार हो जाए और परलोक में जाके वो परम गति को प्राप्त करे। तो इसके लिए क्या उपाय हैं, तो आगे सुनिएगा उपाय। इस चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है, परोपकार के समान दूसरा कोई कर्म नहीं है। अतः जिस छोटे से उपाय इन सब पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए। आज आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, तो प्रभु जी से विनती की जा रही है कि इन सब पापों का जल्दी से जल्दी विनाश हो जाए और आप हमें इनका उपाय बताइए, यानी कि सॉल्यूशन बताइए। तो व्यास जी क्या कहते हैं संगत जी, ध्यान से सुनिएगा। व्यास जी कहते हैं, उन भावित महात्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। शिव पुराण का परिचय। सूत जी कहते हैं, सुनिएगा, इसके बाद है कि उनसे इस प्रकार बोले। शिव पुराण का परिचय, कि शिव पुराण का परिचय जो है कि शिव पुराण आखिर है क्या। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा, आप आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम है वो है शिव पुराण। तो शिव पुराण की गाथा का वर्णन संगत जी हो रहा है कि जो कलियुग में हम लोग अभी स्टार्टिंग में ही जो फंस गए हैं और जो हम में भी ये बुराइयां हैं और इनको हम अच्छाइयों में कैसे बदले, तो इसका जो है हमें एक सॉल्यूशन मिल गया है और वो है शिव पुराण। और गुरुजी महाराज तो आप सबको कितना ब्लेस कर रहे हैं, आपको अभी से ही सुनने को मिल गया है। यह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है, कली की कल्म राशि का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से बुद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्र प्रबरो, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से ही कलिजुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलिजुग के महान उत्पात तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे
जब तक ये शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। तो सबसे पहले संगत जी जो शिव पुराण की कथा है उसका संचार, उसका जो प्रणयन है, उसकी जो प्रैक्टिस अगर हम कहें या अपनी भाषा में, तो वो सबसे पहले भगवान शिव ने ही की थी। बिंदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश संहिता, दशरुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, शास्त्र कोटि रुद्र संहिता, वैभिषय संहिता तथा धर्म संहिता। इस प्रकार इस पुराण के 12 वेद और खंड हैं। ये जितने भी मैंने आपको ये नाम बताए हैं, ये शिव पुराण के वेद और खंड हैं संगत जी। इस प्रकार इस पुराण के 12 वेद, ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमय मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उन श्लोकों की संख्या बता रहा हूं, आप लोग सब आदर पूर्वक सुने। बिंदेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। ये जो पहली संहिता है संगत जी जिसका नाम है बिंदेश्वर, तो इसमें 10,000 श्लोक है। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मात्र संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो पहली बिंदेश्वर संहिता है तो उसमें कितने श्लोक हैं, तो आपको पता होना चाहिए संगत जी कि जो बिंदेश्वर संहिता है उसमें 10,000 श्लोक है, और जो रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मात्र संहिता, इनमें 8-8 हजार श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, शास्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वैभिषय संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक है। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है। टोटल जो संगत जी इसमें संगत जी जो श्लोकों की संख्या 1,00,000 है, लेकिन हम इस तरह से इतने ज्यादा श्लोक नहीं ध्यान में रख सकते। लेकिन संगत जी हमें इतना जरूर पता होना चाहिए कि ये जो शिव पुराण है इसमें टोटल जो है जो श्लोक है उनकी संख्या 1,00,000 है। शिव पुराण श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उन्हें 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। यानी कि उनको जो व्यास जी हैं उन्होंने इन श्लोकों को 1,00,000 श्लोकों को शॉर्टकट में, जैसे एक आता था ना पहले कि लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप हमें आते थे ना क्वेश्चंस हिंदी में भी, है ना। तो लॉन्ग आंसर टाइप बहुत बड़ा होता था, कम से कम 8-10 पेजों का होता था, और शॉर्टकट 2 पेजों का होता था। तो इसी तरह से व्यास जी ने क्या किया कि ये जो शिव पुराण के 1,00,000 श्लोक थे इनको उन्होंने शॉर्टकट करके 24,000 श्लोकों में बदल दिया। जय गुरु जी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि टोटल जो कुल श्लोक थे ये शिव पुराण में, जब भगवान शिव ने इसका अध्ययन किया था तो तब संगत जी इसमें 1,00,000 श्लोक थे। लेकिन आज की डेट में जो श्लोक आपको मिलेंगे इस धर्म ग्रंथ में जिसका नाम शिव पुराण है, तो वो शॉर्टकट करके 24,000 कर दिए गए हैं, और व्यास जी ने इन्हें 24,000 शॉर्टकट रूप दे दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पूर्ण ग्रंथ ग्रथित किया था। सृष्टि के आदि से निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युग में दैप्यायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया था। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम बिंदेश्वर संहिता है। तो आपको अपनी पहली संहिता का नाम भी संगत जी पता होना चाहिए। दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए। तीसरी का नाम शत्रु रुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और सातवीं का नाम वायव्य संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। सतगुरु जी माफी देना कुछ गलत बोला गया हो तो।
इन 7 संहिताओं युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रमाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाले हैं। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप में संकलित किया है, यानी कि इसके जो राइटर है, जो मेन एडिटर है वो शिवजी भगवान है, और जो उसके सेकंड एडिटर है, यानी कि जो जिन्होंने आगे इस पुस्तक को जो धर्म ग्रंथ को बढ़ाया है, इसका ज्ञान बांटा है शॉर्टकट में, तो वो इसके जो सेकंड जो संगत जी हैं वो वेद व्यास जी हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए संगत जी। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञानमय प्रदान तथा निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतकरण करने वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूह का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम, स्त्री वर्ग की प्राप्ति की साधना का भी वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद विद्यांत में वैध रूप से विलासित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त करता है। तो बोलो मेरे शिव शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव। तो ये संगत जी आज यहाँ तक, और कल मैं आपको बताऊंगी साध्य साधन आदि का विचार, श्रवण, कीर्तन और मनन, इन तीनों साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। और कुछ शब्द संगत जी इतने प्योर होते हैं ना कि मुझे भी समझ नहीं आते, तो इसीलिए अगर मैं जाने कुछ गलत बोल दूं तो भगवान भोलेनाथ जी से मैं माफी मांगती हूँ, गुरु जी से माफी मांगती हूँ, माँ सरस्वती से माफी मांगती हूँ, और आप संगतों से भी मैं माफी मांगती हूँ संगत जी। तो आज के लिए इतना ही। तो हर हर महादेव लिख के इसे और भी संगतों के साथ साझा कर दीजिए, क्योंकि देखिए ये एक मेहनत है और इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लग रहा, ना ही मेरा लग रहा है ना ही आपका, मेरी मेहनत लग रही है, जो कि मैं चाहती हूँ कि ये मेहनत सफल हो। और वो मेहनत तब ही सफल होगी संगत जी जब इसमें आप भी योगदान दोगे। तो इसे ज्यादा से ज्यादा आगे संगतों के साथ बांटा करें। ये प्रसाद है, ये शिव पुराण क्या है, ये वो शब्द, ये शब्दों का ज्ञान, ये वो प्रसाद है जो आपको मिलके बांट के खाना है। खुद भी धनवान बनना है और दूसरों को भी धनवान बनाना है। और धनवान बनने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती, धनवान बनने के लिए एक सतमार्ग पे चलने की जरूरत होती है संगत जी। और जैसे आपने इसी किताब में अभी इसमें ग्रंथ में पढ़ा कि सत्य से लोग भागेंगे, तो हमें लोगों को डराना नहीं है, हमें भगाना नहीं है, हमें इस सत्य की राह में संगतों को जोड़ना है। तो आपका बहुत 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 शुक्राना। जितना हो सके उतना आगे साझा कीजिए, इस सत्य की राह में आगे बढ़िए। कठिन जरूर है लेकिन यकीन मानिए बहुत बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। और सब पर गुरुजी महाराज कृपा करेंगे। और गुरुजी महाराज जी का आप सभी शुक्राना करें जिन्होंने आज ये 5 दिन की नेमत बख्शी है। और गुरुजी आगे भी इसी तरह से ये पाठ कराते रहे, कोई भी इसमें त्रुटि ना आए, कोई भी इसमें बिगड़ ना आए। और मेरी जितनी भी ये प्यारी प्यारी गुरुजी की संगतें हैं इन पर गुरुजी महाराज अपना आशीर्वाद बरसाए। संगत जी यकीन मानिए सब कुछ आपको समय पे मिलेगा, आपकी सारी अरदासें पूरी होंगी। बस मेरे साथ बोलिए एक बार जयकारा मेरी माँ शेरों वाली दा बोल साच दरबार की जय, जयकारा मेरे डुगरी वाले दा बोल साच दरबार की जय। हर हर महादेव। और मुझे पता है अभी आपको इंतजार है रात का, तो संगत जी आज रात को गुरु जी की कक्षा जरूर लगेगी। जय गुरु जी।